प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हैं आपका ट्रायंगल वाला चैप्टर चल रहा है और इस ट्रायंगल वाले चैप्टर में मैंने आपको ट्रायंगल के पहले पार्ट भी सेंड कर दिए हैं। उसमें मैंने आपको ट्रायंगल के एलिमेंट्स के बारे में समझाया था। फिर ट्रायंगल के एलिमेंट्स के बारे के बाद मैंने आपको थेल्स थ्योरम, जिसको बीपीटी के नाम से जाना जाता है, वो डिटेल से समझाई थी। उसकी कॉर्नरी थ्योरम भी समझाई थी। आज आपकी एक्सरसाइज 6.1 शुरू होने वाली है बच्चों। अगर मैं पहले वाले क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन ए ट्रायंगल एबीसी, किसी ट्रायंगल एबीसी में डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड ए बी एंड ए सी। जो डी पॉइंट है वो ए बी पर है और ई पॉइंट जो है वो ए सी पर है। इस प्रकार है कि जो डी ई है वो बी सी के पैरेलल है। डी ई जो है बी सी के पैरेलल है। इसमें कंडीशन दी गई है यदि ए डी की वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर हो, डी बी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर हो और ए ई की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, तो उसने हमसे ई सी की वैल्यू पूछी। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक ट्रायंगल एबीसी बनाया। एबीसी बनाने के बाद मैंने बीसी के पैरेलल एक लाइन डी ई ड्रा की। डी जो कि बीसी के पैरेलल है, क्योंकि ये कंडीशन मुझे गिवन है, डी ई पैरेलल टू बीसी। फिर एडी की वैल्यू 2.5 रखी, ये 2.5 रखी। डीबी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर रखी, डीबी की वैल्यू यहाँ 5 सेंटीमीटर। ए की वैल्यू 2 सेंटीमीटर रखी, ए की वैल्यू 2 सेंटीमीटर रखी। ईसी मुझे निकालना था, ईसी मैंने पर्सन क्वेश्चन मार्क किया, इसको मुझे निकालना। मैंने इस ट्रायंगल एबीसी में थेल्स थ्योरम यूज किया बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या कहती है, एडी अपॉन डीबी, आपको याद होगा अच्छे से बच्चों, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल ए ई अपॉन ईसी। एक बार और सुनिए, थेल्स थ्योरम मैंने इस ट्रायंगल एबीसी में यूज किया। थेल्स थ्योरम हमको बोलती है एडी अपॉन डीबी इज इक्वल ए ई अपॉन ईसी। ये बात मैंने हाल लिखी। एडी की जगह मैंने एडी की वैल्यू रखी, एडी की वैल्यू 2.5 है तो यहाँ 2.5। डीबी की जगह मैंने 5 सेंटीमीटर रखा, ए ई की जगह मैंने 2 सेंटीमीटर रखा। ईसी मुझे निकालना था, इसको ऐसे ही रहने दिया, यहाँ 2.5 था। यहाँ पॉइंट हटाने के लिए मैंने एक जीरो नीचे बढ़ा दी। अब 25 को 50 से डिवाइड किया, 1/2 आया। अब 2 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, ईसी की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे ईसी आ जाएगा, अर्थात ईसी इज इक्वल 4 सेंटीमीटर, अर्थात ये जो वैल्यू है ईसी की 4 सेंटीमीटर। बड़ा इजी है। मैंने इसमें सबसे पहले थेल्स थ्योरम का यूज किया। थेल्स थ्योरम क्या कहती है प्यारे बच्चे, इसको याद कर लेना थ्योरम को। ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल ए ई अपॉन ई सी। ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल ए ई अपॉन ई सी। ए डी की वैल्यू रखी, डी बी की वैल्यू रखी, ए ई की वैल्यू रखी, ई सी की वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, 4 सेंटीमीटर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 आपको करके देखना है। मैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में आपसे बात करता हूँ। इन्हें फिगर, बुक में फिगर दी गई है, ये ए बी सी। ये फिगर आपकी बुक में बनी हुई है बच्चों, ए बी सी डी ई। आपको कहा गया इन फिगर ए बी लाइन इंटरसेप्ट साइड ए बी एंड ए सी, यानी कि जो ए बी को और ए सी को डी ई लाइन इंटरसेप्ट करती है डी और ई पॉइंट पर। ट्रायंगल ए बी सी एट डी एंड ई रेस्पेक्टिवली एंड इज पैरेलल टू बी सी। ये कहा गया जो डी ई है, जो डी ई लाइन है प्यारे बच्चों, वो बी सी के पैरेलल है। डी ई बी सी के पैरेलल है। हमें प्रूव करने के लिए कहा गया है ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन ए बी और ए ई अपॉन ए सी। एक बार और सुनिए, हमें जो प्रूव करने के लिए कहा गया है ए डी अपॉन ए बी, यहाँ लिखा हुआ है ए डी अपॉन ए बी, ए ई अपॉन ए सी। ये बात मुझे प्रूव करनी है, जबकि मुझे दिया गया है जो डी ई है वो पैरेलल है बी सी के। तो मैंने सबसे पहले थेल्स थ्योरम लिखी। हर बार आपको थेल्स थ्योरम ही यूज करनी है। थेल्स थ्योरम क्या कहती है, ए डी अपॉन डी बी इक्वल ए ई अपॉन ई सी, जो मैंने यहाँ लिखी। अब मैंने इसका रेसिप्रोकल कर दिया। क्या कर दिया बच्चों, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मीनिंग ये हुआ कि एक तरह से जो डी बी नीचे था ये ऊपर चला जाएगा, जो ए डी था वो नीचे आ जाएगा।
जो प्रोसीजर इधर अप्लाई होगा वो ही प्रोसीजर इधर भी अप्लाई होगा। इसमें ए ई नीचे आ जाएगा, ई सी ऊपर चला जाएगा। तो रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, अर्थात डी बी ऊपर ए डी नीचे। इसी प्रकार ई सी ऊपर ए ई नीचे। अब इतना करने के बाद मैंने इसमें दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया। ए डी अपॉन डी ए प्लस 1, डी ए या ए डी दोनों बात एक ही हैं। ई सी अपॉन ए ई प्लस 1, यानी कि लेफ्ट में भी मैंने +1 ऐड किया, राइट में भी +1 ऐड किया। यही बातें प्यारे बच्चों मैंने अगले पेज पर कॉपी की है। जो बात उधर लिखी हुई थी वही बात मैंने बिल्कुल एज इट इज यहाँ कॉपी कर ली है। ए डी अपॉन डी ए प्लस 1, ई सी अपॉन ए ई प्लस 1, 1 के नीचे यहाँ 1 लिया, डी ए और 1 का एलसीएम डी आ जाएगा। यहाँ डी ए और 1 का एलसीएम लिया, डी आ जाएगा। डी ए से डी ए को डिवाइड ए डी प्लस 1 को डी ए से डिवाइड डी ए की मल्टीप्लाई ऊपर, अर्थात ए डी प्लस डी बी। इसी प्रकार मैंने यहाँ किया, ए ई का और 1 का एलसीएम आ जाएगा, ए ई से ए ई को डिवाइड किया तो ऊपर आया ई सी प्लस ए ई को 1 से डिवाइड किया ए ई की 1 में मल्टीप्लाई ए ई। अब ध्यान से देखेंगे, ए डी प्लस डी बी तो क्या बन जाएगा, ए बी, डी ए चौकत। ई सी प्लस, इधर पिक्चर में देखिएगा, ई सी प्लस ए ई प्लस ई सी में अगर ए ई जोड़ेंगे तो ए सी बन जाएगा, ई सी प्लस ए ई अर्थात ए सी। तो यही बातें मैंने यहाँ लिखी, ए सी ए बी अपॉन डी ए और ए सी अपॉन ए ई। फिर वापस रेसिप्रोकल कर दिया क्योंकि बीच में मैंने रेसिप्रोकल किया था। रेसिप्रोकल का मीनिंग ये हुआ बच्चों, डी ए ऊपर हो जाएगा, ए बी नीचे आ जाएगा, ए ई ऊपर हो जाएगा, ए सी नीचे हो जाएगा। यही मुझे प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको समझाया, क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझाया, 2 आपके लिए छोड़ा। आइए बात करें क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करता हूं तो एक तरह से 5 में क्या लिखा हुआ है उस पर हम लोग विचार करते हैं। डी ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड ए बी एंड ए सी, बिल्कुल वही है। ए बी सी कोई ट्रायंगल है, डी पॉइंट ए बी के ऊपर है और ई पॉइंट ए सी के ऊपर है। ट्रायंगल ए बी सी सच दैट, जो ट्रायंगल ए बी सी है इस प्रकार है, ए डी इक्वल 6, ए डी इक्वल 6, बी डी इक्वल 9, बी डी इक्वल 9 है ना, और ए इक्वल 8, ए ई इक्वल 8, ई सी इक्वल 12, ई सी इक्वल 12। प्रूव दैट डी ई इक्वल बी सी। हमें प्रूव करना है डी ई पैरेलल टू बी सी। डी ई जो है ये बी सी के पैरेलल। प्यारे बच्चों, थेल्स थ्योरम की कन्वर्स में हमें बात बताई जाती है, सर क्या डी ई बी सी के पैरेलल होगी अगर इसमें मैं थेल्स थ्योरम अप्लाई करूं और दोनों तरफ के रेशो इक्वल आ जाए। सर कैसे? भाई मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, मैंने ये मान लिया कि मान के चलो मैंने उल्टा मान लिया, लेट डी ई पैरेलल टू बी सी। मैंने जो मुझे प्रूफ करना था उसको लेट कर लिया। मुझे प्रूफ करना था डी ई बी सी के पैरेलल है, मुझे प्रूफ करना था डी ई बी सी के पैरेलल है। तो डी सी बी सी के पैरेलल है, तो अगर मैं इसको लेट करता हूं तो मैं इसमें थेल्स थ्योरम लगा सकता हूं। तो ए डी अपॉन डी बी, ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। ए डी की वैल्यू 6 रखी, डी बी की वैल्यू 9 रखी। इतना करने के बाद ए ई की वैल्यू 8 रखी और ई सी की वैल्यू 12 रखी, ई सी की वैल्यू 12 रखी। 3 से डिवाइड किया 2, 3 से डिवाइड किया 9 को 3 से डिवाइड किया 3, 4 से डिवाइड किया 2, 4 से डिवाइड किया 3, यहाँ 2/3, यहाँ 2/। ध्यान से देखेंगे दोनों तरफ के रेशियो एक दूसरे के इक्वल आ चुके हैं, अर्थात इसमें थेल्स थ्योरम अप्लाई हो रही है। अगर इसमें थेल्स थ्योरम अप्लाई हो रहा है तो मैंने लिखा इट इज ट्रू, ये ट्रू है कि दोनों तरफ एक दूसरे के इक्वल आए हैं। थेल्स थ्योरम ऑफ वेरीफाई, इसमें थेल्स थ्योरम वेरीफाई हो चुकी है। अगर इसमें इस ट्रायंगल में थेल्स थ्योरम अप्लाई हो चुकी है, वेरीफाई हो चुकी है, तो हम बोल सकते हैं जो हमने लेट किया था वो बात बिल्कुल ट्रू थी, अर्थात डी ई पैरेलल टू बी सी। यही मुझे प्रूफ करना था। इस तरह से बच्चों मैंने आपको पहले 5 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन समझाया है।
अब आपको इसके नेक्स्ट 5 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैं आपको सेंड कर दूंगा। अब आपको इस एक्सरसाइज के प्यारे बच्चों पहले 10 क्वेश्चन करके देखने हैं, और जो 10 क्वेश्चनों में डाउट बनेगा, हालांकि 50% क्वेश्चन मैं ही सोल्व करूंगा क्योंकि बाकी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैं आपको सेंड करने वाला हूं, और जो उनमें डाउट बनेगा प्यारे बच्चों वो डाउट मुझे सेंड कर देना है। हालांकि कुछ बच्चों के डाउट आते रहते हैं, फिर भी कोई और डाउट बनता है तो मुझे डाउट सेंड कीजिएगा, बट प्यारे बच्चों मेहनत जरूर करनी है। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक नहीं सीख पाओगे। बाय।